नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट बूस्टर पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के यानी 25 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है जो 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। शिक्षा की भूमिका और महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। परंतु भारत के अंदर इसी दिन यानी 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, G7 समूह देशों में हाल ही में किस तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए वैश्विक सुरक्षा कोड पर हस्ताक्षर किए? G7 समूह के जो देश थे उन्होंने कौन से वैश्विक सुरक्षा कोड पर हस्ताक्षर किया? तो वो है जेनरेटिव एआई। जेनरेटिव एआई जो है तकनीक है उसको रोकने के लिए, उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए किया है। तो G7 देश जिसमें फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली, यूके, यूएसए, जापान ये शामिल है। इन्होंने इटली की अध्यक्षता में जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस वैश्विक सुरक्षा कोड को अपनाया है और उसका उद्देश्य एआई से जुड़े जोखिम को कम करना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू किया है? तो निजी क्षेत्र का बड़ा उपग्रह प्लांट निर्माण है वो कहाँ है? वो गुजरात में है। गुजरात के साणंद में निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट शुरू हुआ है और गुजरात हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी और स्पेस टेक्नोलॉजी के निवेश का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के निर्वाचन आयोग ईसीआई ने डिजिटल वोटर कार्ड को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो डिजिटल वोटर कार्ड को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल है वो है इपिक 2.0 पोर्टल। कौन सा है? इपिक 2.0 पोर्टल। भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर आईडी कार्ड, जिसे इपिक भी कहा जाता है, कि डिजिटल पहुंच और उपयोगिता बढ़ाने के लिए इपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है ज्ञानेश कुमार। कौन है? वो है ज्ञानेश कुमार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में 11 शास्त्रीय भाषाओं को की पांडुलिपियों और किताबों के संग्रहण कुटीर ग्रंथ का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 11 शास्त्रीय भाषा और पांडुलिपि हैं जिनको कुटीर ग्रंथ बोला जाता है, कुटीर ग्रंथ है उसका उद्घाटन कहाँ किया? तो वो है राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में। कहाँ किया? राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया है जो कि 11 शास्त्रीय भाषाओं में और पांडुलिपियों और पुस्तकों का एक अनूठा संग्रह है। इससे पहले उन्होंने अंबाला एयरबेस के रफाल और कारवा कारवार कर्नाटक से आईएनएस वाघशिरा पनडुब्बी में यात्रा और उड़ान भी भरी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो वो भारत में है। इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल भारत दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल की मेजबानी करेगा और यह भारत की सांस्कृतिक कूटनीति और कला के क्षेत्र में वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने का प्रयास है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चौथा भारत ऊर्जा सप्ताह है जो 27 से 30 जनवरी के बीच होगा, तो वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो गोवा में होगा। भारत के अंदर चौथा भारत ऊर्जा सप्ताह है जो 27 से 30 जनवरी के बीच में होगा, तो वो गोवा में होगा। ऊर्जा सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा पर चर्चा के लिए चौथा भारत ऊर्जा सप्ताह गोवा में आयोजित होगा और गोवा में हाल ही में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI भी आयोजित किया गया। तो इसकी जो डेट है वो कौन सी है? वो 27 तारीख से लेकर के और 30 जनवरी तक के बीच में आयोजित किया जाएगा। कौन सा सप्ताह? ये चौथा यानी फोर्थ क्रम का है। अगला क्वेश्चन आता है कि जल जीवन मिशन से संबंधित राष्ट्रीय कार्यशाला प्रिंसेस 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वह पुणे में। कहाँ हुआ है? पुणे में। प्रिंसेस 2026 और ये कहाँ से? जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई है। तो जल प्रबंधन और जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है और पुणे शिक्षा और आईटी हब के रूप में भी जाना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस एशियाई देश ने हाल ही में किस एशियाई देश ने वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्यबल और व्यापार में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वह चाइना। कौन सा है? चाइना। उसने वैश्विक अर्थव्यवस्था और कार्यबल और व्यापार में शीर्ष स्थान हासिल किया है। चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्यबल और व्यापार की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है। चीन है जो स्टील, तंबाकू और रोबोटिक्स के उत्पादन में दुनिया में अग्रणी है और हाल ही में उसने हाई स्पीड मैगलेवन ट्रेन का परीक्षण भी किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय वायुसेना IAF ने हाल ही में किस शहर में एक भव्य एयर शो आयोजित किया है? तो वह नासिक में। कहाँ किया है? नासिक में।
भारतीय वायुसेना ने महाराष्ट्र के नासिक में अपनी शक्ति और क्षमताओं के प्रदर्शन करते हुए एक भव्य एयर शो आयोजित किया है और नासिक भारत के प्रमुख रक्षा उत्पादन केंद्रों में से एक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुजरात के कच्ची खारेक, खारेक जो सर्दी में यूज करते हैं हम खारक, तो खारेक बोला जाता है उन्हें। कच्ची खारेक जिनको हाल ही में जीआई टैग मिला है, तो ये किस फल की किस्म है? तो वो खजूर की किस्म है। किसकी है? खजूर की है, जिन्हें हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में उगने वाले एक विशेष प्रकार के खजूर जिसे कच्ची खारेक कहा जाता है, इसको भौगोलिक भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। कच्छ का दूसरा फल है जिसे जीआई टैग मिला है। ये कच्छ क्षेत्र का दूसरा फल है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? तो पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य, इसको संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन घोषित किया, वो कौन सा राज्य है? तो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गोंडा जिले में स्थित पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, ताकि वहां की जैव विविधता को संरक्षित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, G7 समूहों में निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो शामिल नहीं हुआ था? तो G7 समूह है, G7 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ? तो है चाइना। G7 समूह सदस्य देशों में फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली, यूके, यूएसए और जापान है। चीन इसका सदस्य नहीं है। और हाल ही में G7 इटली की अध्यक्षता में एआई सुरक्षा पर समझौता भी किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला पुरुष कर्मियों या कर्मचारियों की नाइट ड्यूटी के लिए क्या नियम बनाया? तो वो है पूर्व अनुमति अनिवार्य है। कौन सा है? पूर्व अनुमति अनिवार्य। यूपी सरकार ने निर्देश दिया है कि किसी भी महिला कर्मचारी की नाइट ड्यूटी लगाने से पहले उनसे लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यदि वे मना करती है तो उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन आता है, गुजरात का कौन सा गांव है वो चौथा सौर गांव बना है? तो गुजरात में पहले से भी 3 गांव है जिनको सौर गांव का दर्जा प्राप्त है, पर चौथा गांव कौन सा है? वो है धोरडो। धोरडो नामक गुजरात के कच्छ जिले का धोरडो गांव राज्य का चौथा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया। इससे पहले मेडोरा मेडोरा को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया था। तो पहला गांव कौन सा है? मेडोरा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? तो 18वें क्रम का जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो भारत में प्रस्तावित है। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है, जबकि 17वां सम्मेलन है वो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था। और 19वें क्रम का जो सम्मेलन है वो चीन में प्रस्तावित है। और ब्रिक्स 2026 की मेजबानी है जो भारत करेगा। तो 2026 में होने वाला ये 18वां है, वो कब होगा? 2026 का है, तो इसकी मेजबानी भारत ही करेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को किस राज्य पुलिस ने डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? तो वो है उत्तर प्रदेश सरकार ने। कौन से पद पर किया? तो वह है डीएसपी। ये है कौन? कि भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा है, जिनको डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस में पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। और यह खेल को बढ़ावा देने की नीति का हिस्सा है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के लिए और महत्वपूर्ण करंट कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।